हमारा काम है बहरे कानों तक सुनाना। अगर सरकार सुन ले तो हम लोग का भला हो जाएगा। पिछले 7 सालों से लगे हैं। ये सरकार की नाकामी है और क्या, सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है, भर्ती ना देते। अब हम लोग तो उम्मीद पे थे, हम लोग सोचे कि अच्छा करेगी सरकार। बनने से पहले कही कि हम 3 करोड़ देंगे, उसका 5 भी 10% नहीं दे पाई। युवा द्वारा बनाई गई सरकार बुद्धिजीवी इसलिए बन गई है क्योंकि उनको सत्ता में आने का घमंड है, और ये घमंड 27 में टूटने जा रहा है। इतने साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। हम लोग कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सीटें टेट सब पास हैं, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। किस परिस्थिति से आए हैं यहाँ पे, स्ट्रगल कर रहे हैं, किस परिस्थिति से पढ़ रहे हैं, वो तो उनके घर वाले ही जानते हैं ना, जिस उससे भेजे हैं उनको। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं डीएलएड, लगभग 7 सालों से टेट सीटेट पास करके बीएलएड करके इंतजार कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की। 1-2 नहीं, पूरे 7 साल हो गए हैं। सरकार ने इत्तेफाक से एक विज्ञापन भी फ्लैश किया, लेकिन कुछ घंटे में हटा दिया गया सूचना विभाग द्वारा। अब इनका ये कहना है कि अगर 2 लाख पदों का विज्ञापन आया तो कहाँ चला गया, कोई जादू हुआ या कोई समस्या हुई, लेकिन लगातार धरना चल रहा है। आज यहाँ फिर से आए हैं। 5 सितंबर को आए थे पिछले, और पुलिस ने बल प्रयोग करके यहाँ से हटा दिया था। ये बेरोजगार युवा हैं और ये कहें कि ये शिक्षित हैं जो भविष्य के निर्माता बनेंगे। ये प्राथमिक जूनियर स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए मांग करते हैं सरकार से, लेकिन सरकार ऐसी है कि 7 सालों से कोई भी भर्ती नहीं आई। यह एक बड़ा सवाल है कि शायद ऐतिहासिक बात होगी। यह भी एक इस सरकार का रिकॉर्ड होगा कि जहां लगातार बेसिक में साल 2 साल के अंदर भर्तियां आती थी, पिछले 7 साल से एक भी भर्ती नहीं आई। अब बड़ी संख्या में ये अब महिलाओं का भी सहभागी हो गई है। और हम सबसे पहले आप ही से सवाल करेंगे कि कितने सालों से आप बीएलएड करके तैयार हैं? योग्यता पूरा कब किया था आपने? 21 में किया था। योग्यता आपने मार्क्स थोड़ा हटाइए, योग्यता कब पूरा किया था आपने? 2021 में। 2003 में। 21 में डीलेट हमने 21 में किया था। तब से अब तक इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा का दिया था? सर इंतजार ही कर रहे हैं तब से। तैयारी कर रहे हैं? यस कोई सर। भर्ती तो आई नहीं? नो सर। टेट सीटेट क्वालिफाइड है सर। क्वालिफाइड है? यस। घर वाले क्या करते हैं? घर वाले करते हैं, पढ़ाई कर ही रहे हैं तभी से। तब से? यस सर। तो आप जैसे बहुत से आपके सहयोगी होंगे, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। यस सर। एक निराशा भी है सर, निराशा तो है ही, बट एक होप भी है कि कभी यही टीचर कहते हैं कि आइए वैकेंसी तैयारी करते रहे, तैयारी आप करते इसी रहे। जनपद से हैं या बाहर से आए? सर बाहर से आए कहाँ से आए? हैं, बांदा जनपद से। बांदा से आए। तो धरना प्रदर्शन के लिए आज स्पेशल तौर पे यहाँ आए? यस सर। अपना नाम बताएं। मिस पूनम। आप भी लिखे यूपी सरकार भर्ती दो। जी सर। तो क्या यूपी सरकार आपकी बात नहीं सुन रही? नहीं सुन रही है। क्या ऐसा कारण हो गया? इतने साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। हम लोग कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सीटें टेट सब पास हैं, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। हो ही सकता है, जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो हम लोग वेट करते करते कितने साल वेट करते रहेंगे। आप तो भाई ठीक है नहीं है, लेकिन जो युवा वर्ग है, पुरुष वर्ग जो है आपका, जी सर। उनका तो ये कहना है कि घर का भी प्रेशर बहुत ज्यादा है सब। हाँ सर, पढ़ता है, घर का प्रेशर पड़ता है। हम लोग को भी इतनी दूर भेजे हैं पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो कुछ साल सीमित होता है ना कि इतने साल में आप लोग को तैयारी करनी, वैकेंसी लेनी है। तो जब वैकेंसी ही नहीं आएगी, बहुत से ऐसे लोग होंगे कि थोड़ा निर्बल आय वर्ग में होंगे, हाँ, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करके यहाँ पहुँचे हैं, उनकी भी कुछ पीड़ा होगी। तो वो तो है ही, सबकी पीड़ा है। सब लोग किस परिस्थिति से आए हैं यहाँ पे, स्ट्रगल कर रहे हैं, किस परिस्थिति से पढ़ रहे हैं, वो तो उनके घर वाले ही जानते हैं ना, जिस उससे भेजे हैं उनको। आप भी आई हैं? यस सर। किस जनपद से आई? गाजीपुर से। गाजीपुर से। यस सर। और एक ही मांग है आपकी? यस सर। तो इसके पहले कभी मौका भी नहीं मिला कि आपको परीक्षा नहीं सर, अभी तक कोई मौका नहीं मिला। कब से सीटेट यूपी टेट योग्यता आपने कब पूर्ण कर ली? 2018 में। 2018 में। 2018 से आप इंतजार कर रहे हैं? यस सर। और हमें लगता है 2018 के बाद से कोई भर्ती कोई नहीं आई भर्ती है? नो सर, कोई नहीं आई? नहीं सर। तो एक लंबा समय बीत गया। यस सर। तो जो आपने प्रशिक्षण लिए थे, जो आपने योग्यता ली थी, अनुमत रूप से जब आप पढ़ रहे हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले भी सब लोग अब वैसे ही है सर, बस एक उम्मीद लेकर पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसे कोई नहीं। एक उम्मीद है सरकार से, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों से जो बड़ी जोरदारी से आंदोलन में नारा लगा रहे हैं। तो क्या आपकी बात सरकार तक पहुँच जाएगी? अब हमारा काम है बहरे कानों तक सुनाना। अगर सरकार सुन ले तो हम लोग का भला हो जाएगा। पिछले 7 सालों से लगे हैं,
मगर बाहर कानून तक हमारा काम है कि उनको, हमारा कोई दंगा और यहाँ कोई उपद्रवी लोग नहीं आए हैं, हम लोग केवल अपने हक के लिए आए हैं। अगर वो सरकार सुन लेगी तो हम लोग सबका भला हो जाएगा। जनपद से आए हैं आप? हम आए बनारस से। बनारस से आए हैं, और ये जो योग्यता होती है बेसिक शिक्षकों में भर्ती की, इसको कब पूरा कर लिया था? हमने अभी पिछले साल तक पूरा कर लिया है, मगर 4 सालों से यहाँ है। 2017 से बैठे हैं हम आजमगढ़ जिले से हैं। आप एक और देखिए, 2017 हम लोग 2017 से दिल्ली के प्रशिक्षित जी, टेट सीटेट जो भी क्वालिफिकेशन होती है बेसिक शिक्षक बनने के लिए, जो क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों को की बात होती है, आखिर भर्ती क्यों नहीं आ रही है? ये सरकार की नाकामी है। और क्या, सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है भर्ती ना दे करके। नहीं, कोई कानूनी पचड़ा नहीं है, नहीं है, कोई नहीं है, जानबूझ के रोका गया। अभी 2 दिन पहले हम लोग सोए थे, 8 बजे विज्ञापन आता है और 10 बजे तक ज्वाइनिंग भी हो जाती है। दुनिया की सबसे फास्ट भर्ती है, मतलब वो 2 घंटे में विज्ञापन गायब हो गया। पूरे दुनिया की सबसे फास्ट भर्ती करने वाला उत्तर प्रदेश है। युवाओं के द्वारा चुनी गई सरकार युवाओं के साथ क्या कर रही है? अब हम लोग तो उम्मीद में थे, हम लोग सोचे कि अच्छा करेगी सरकार। बनने से पहले कही कि हम 3 करोड़ देंगे, उसका 5 भी 10% नहीं दे पाई। योगी मोदी जी का लाइफ विजन था युवा, अब क्या हुआ? देखिए, युवा का उल्टा वायु होता है, और युवा जो है वायु बनने को तैयार है। और उत्तर प्रदेश सरकार अगर विज्ञापन नहीं जारी करेगी तो आने वाले दिनों में यही उत्तर प्रदेश का नौजवान 15 लाख बीएड बीटीसी छात्र जाकर लखनऊ का विधानसभा का घेराव भी करेंगे। जिस प्रकार हम लोगों ने आरओ की भर्ती रद्द कराई थी, इसका विज्ञापन भी जारी कराने का काम उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी से जारी कराएंगे। अगर बात नहीं पहुंचेगी वहां तक तो उसके बाद क्या करेंगे आप? तो आप मीडिया का काम है कि सरकार तक हमारी आवाज को पहुंचाए, और आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जिस तरह से चाहेंगे हमारी आवाज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री सब जगह पहुंचा सकते हैं। तो आप लोग क्या सहयोग हमें जरूरत है। काफी संख्या में यहाँ पर हैं, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने कह दिया कि ये जिम्मेदारी मीडिया की भी है, और हम आपकी करेंगे। यहाँ के नेतृत्वकर्ता जो हैं उनकी भी बात हम रखेंगे, और नेतृत्वकर्ता के रूप में यहाँ पर जो मौजूद है, सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि आगे की रणनीति क्या है आपकी? हमारी रणनीति है कि ये धरना अनवरत चलेगा जब तक सूबे के मुख्यमंत्री जी जब तक ये लिखित आश्वासन नहीं देते कि हम भर्ती पर कार्य करेंगे। जो ये समायोजन की रणनीति पे काम कर रहे हैं, उस समायोजन की बीमारी को भूल जाएं। समायोजन की बात कर रहे हैं तो किसका समायोजन करने जा रहे हैं? ये विद्यालयों का समायोजन कर रहे हैं, विद्यालयों को मर्ज करने जा रहे हैं। मर्जिंग करने, समायोजन नहीं करने। हाँ, जोड़कर संख्या नहीं कम होती, संख्या नहीं, संख्या कम हो। जी। बेसिक के प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय जो बने हैं उसमें से जूनियर और बेसिक जो अलग अलग है, हाँ। संख्या कम है तो उनको कम कर देंगे। हाँ। हर जनपद से लगभग 100 से 150 विद्यालय लगभग कम होने जा रहे हैं। कम होने जा रहे हैं। भर्ती कहाँ से आएगी? यही सवाल तो मैं सरकार से कर रहा हूँ कि आप जो है बीमारी को खत्म नहीं कर रहे, दबाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कहते हैं कि बच्चे कम हो रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई बड़ा अभियान होता है, नवाचार होता है तो उसका बड़ा विरोध होता है, यही मैं सर यही एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री को समझाना चाहता हूँ। कहते हैं कि 22 लाख बच्चे कम हो रहे हैं, अनुपात समानुपात बराबर हो रहा है। जब विद्यालय में कहते हैं कि कोई मिठाई की दुकान खोला है, वहां मिठाई नहीं होगी तो कोई मिठाई लेने क्यों जाएगा? जब योग्य अध्यापक की भर्ती प्राथमिक विद्यालय में नहीं होगी, कौन अभिभावक, आप और हम क्यों बच्चे को एडमिशन कराएंगे? निपुण विद्यालय बन गए, कंपोजिट बन गए, विद्यालय बच्चे निपुण हो गए तो क्या योग्य अध्यापक नहीं क्या उनके पास? आपका शिक्षा मंत्री सदन में कहते हैं कि हमारे पास अनुपात छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, वो रेशियो जो जोड़ रहे हैं, या तो शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं या तो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। बड़ी बात आपके मुंह से शिक्षा बड़ी बात आ गई कि प्राथमिक में शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय इसलिए हो रहा है, या तो उनके तुम क्यों जोड़ रहे हो? ये रेशियो जो निकाल के ला रहे हैं, सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्रों को जोड़कर, शिक्षा मित्र सबको जोड़कर ये रेशियो निकालते हैं। या तो अगर सहायक अध्यापक मानती है सरकार शिक्षा मित्रों को, तो उनको पूरा वेतन मान दे, पूरा 50,000 रुपए दे। ये 10,000 रुपए 21,000 रुपए दे रही है। लखनऊ में इको पार्क है, इको गार्डन में हम प्रोटेस्ट किए। जी, हम सब काफी वहाँ भी प्रोटेस्ट किया। शिक्षा मित्र भी इस मुद्दे में साथ आने वाले हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार उनको ठगने का काम कर रही है, और हमको भी। आपकी बात पहली बार ऐसा होगा कि एक सार्थक पहल होगी। बेशक हमने शिक्षा मित्रों के जो लीडर हैं उनसे मैं बात किया हूँ, वो सब साथ आएंगे
वो लड़ेंगे सरकार से। सरकार ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि 51,112 पद पर शिक्षा मित्रों और अगले लोगों को भर्ती का मौका दिया जाएगा। आज ये चीज कहे सुप्रीम कोर्ट ने काफी दिन हो गया। भर्ती आएगी तो जैसे 2 बार शिक्षा मित्रों को मौका मिला, फिर से मौका मिलेगा, बेशक मिलना चाहिए। भाई देखिए, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है शिक्षा मित्रों को मौका देने के लिए, ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहता है, माननीय न्यायालय कहता है। चलते एक सवाल जी, युवाओं के साथ साथ जो वहाँ के एम्प्लॉई हैं, जो काम कर रहे हैं 20 साल से वहाँ शिक्षा दे रहे हैं, सबके साथ सरकार धोखा कर रही है। बेशक सबको घुमा के लड़ाने का काम कर रही है। कभी कभी जो वेटेज के नाम पे लाती है, कभी प्राथमिक बीएड को अंदर करती है, कभी बाहर करती है। लड़के बेचारे बेरोजगारी में चंदा लगा कर कोर्ट जाते हैं। बनाई गई सरकार अब बुद्धिजीवी बन गई। भाई युवा द्वारा बनाई गई सरकार बुद्धिजीवी इसलिए बन गई है क्योंकि उनको सत्ता में आने का घमंड है, और ये घमंड 27 में टूटने जा रहा है। अगर यहाँ नहीं सुना गया तो क्या करें? अनवरत धरना चलाएंगे, यहाँ चलेंगे, बेशक छात्र रात में बैठेंगे। कोई संसाधन यहाँ नहीं, तपती धूप है। तपती धूप होगी, यहाँ मरना होगा। मैं तो फिर बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मुझे कुछ होता है इसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। यहाँ किसी को यहाँ देख रहे गर्मी है। आप रजत सिंह जी हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी। DLED के पूरे मोर्चे के नेतृत्व करता है जी। तो ये जिम्मेदारी आप मानते हैं कि अगर आपके अपने साथियों के लिए यहाँ पर उचित प्रबंधन देखभाल नहीं होगी, धरने में कोई अनहोनी होगी, तो उसकी जिम्मेदारी किसको देगी? उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अगर वो रोजगार देते हैं धरने में क्यों बैठते हैं भाई? ये जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। ये हैं रजत जी, और सीधे से कह रहे हैं कि अगर रोजगार नहीं देने की क्षमता है तो सरकार ने इतने बड़े DLED कोर्स इतने सालों से चलाए, 7 साल से, ये संख्या इनकी हो गई होगी 20 लाख के आसपास, तो आखिर 1-2 लाख का विज्ञापन देंगे नहीं तो ये बच्चे जाएंगे कहाँ? एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई कि अब सभी पीड़ित हैं। जब सभी पीड़ित होते हैं, एक ही रोग से होते हैं, तो आपस में एकता होती है। अब इनका ये कहना है कि जो शोषित हैं, वंचित हैं, वो भी मेरे साथ होंगे। और एक बड़ी बात सामने आई कि शिक्षा मित्रों का हुजूम भी अब इनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि उन्हें भी उनका हक नहीं मिल रहा है। फिलहाल यह DLED छात्र जो है यहाँ पर कंप्लीट करके भर्ती की मांग के, सरकार से भर्ती को मांग के लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं। उनका यह कहना है कि यह धरना अनवरत रूप से चलता रहेगा जब तक सरकार भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी करती या लिखित आश्वासन नहीं देती। शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।